हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन कॉमर्स अकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डिवेंचर्स के कुछ एमसीक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। अवर क्वेश्चन नंबर 1 इज डिवेंचर होल्डर्स आर ऑप्शन ए डेटर्स ऑफ अ कंपनी, बी क्रेडिटर्स ऑफ अ कंपनी, सी एक्सटर्नल यूजर्स और डी ऑनर्स ऑफ द कंपनी। तो डिवेंचर होल्डर्स कौन होते हैं कंपनी के? आपको पता है कंपनी क्रेडिट लेती है। डिवेंचर एक तरीके से आपका क्या होता है, एक तरह का लोन होता है जो कि लॉन्ग टर्म लोन होता है, तो आपको पे करना होता है। तो जो डिवेंचर होल्डर्स हो जाते हैं वो कंपनी के क्या बन जाते हैं? क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ओके, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिवेंचर्स इंडिकेट द, डिवेंचर्स किसे इंडिकेट करते हैं? ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म बोरोइंग ऑफ द कंपनी, बी डायरेक्टर शेयर ऑफ अ कंपनी, सी द इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स और ऑप्शन नंबर डी लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ द कंपनी। जैसे कि पता है डिवेंचर होल्डर्स क्या होते हैं? कंपनी के लिए एक तरह का लोन होते हैं जो कंपनी बोरो करती है, और वो कितने टाइम के लिए होता है? शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो डिवेंचर्स का जो लोन होता है वो आपकी जो कंपनी जो बोरो करती है डिवेंचर से, वो क्या होता है? आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है कंपनी की। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज द ऑनर ऑफ द डिवेंचर इज क्वालिफाइड फॉर। जो कंपनी के डिवेंचर्स होते हैं वो किस चीज़ के लिए क्वालिफाई करते हैं, मीन्स क्या राइट होता है उनका? तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए फिक्स रेट इंटरेस्ट, बी कंपनीज वोटिंग राइट, सी फर्म्स प्रॉफिट शेयर एंड डी फिक्स डिविडेंड। तो देखिए जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उनको ना तो कंपनी में वोट करने का राइट होता है, ना ही प्रॉफिट में उनका शेयर होता है, ना ही फिक्स डिविडेंड मिलता है। उन्हें सिर्फ क्या मिलता है? फिक्स रेट से इंटरेस्ट। जितने भी आपका डिवेंचर जितने भी रेट का होगा, जैसे आपने सुना होगा 5% डिवेंचर, 6% डिवेंचर, तो जो भी जो रेट होगा उस रेट से उसे इंटरेस्ट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द फॉर्म ऑफ। जो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो करेंट अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, या फिर रियल अकाउंट होता है? देखिए डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्या होता है आपके पास, याद रखना है, ये पर्सन से रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट होता है। योर क्वेश्चन नंबर 5 इज जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड्स के बारे में आपने सुना होगा। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशूड, कैसे इशूड किए जाते हैं? एट जीरो इंटरेस्ट रेट, ऑप्शन बी विद स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन सी विदाउट स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए नाम में जीरो कूपन बॉन्ड है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जीरो इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये किस तरीके से इशू किए जाते हैं? ये जो इशू किए जाते हैं यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होती है वो फिक्स नहीं होती, मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विदाउट स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 इज इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर। जो इंटरेस्ट पे किया जाता है डिवेंचर्स पे वो क्या होता है? ऑप्शन ए एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ऑप्शन बी अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ऑप्शन सी ट्रांसफर्ड टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड ऑप्शन नंबर डी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो देखिए जो इंटरेस्ट डिवेंचर्स को पे करना होता है, डिवेंचर होल्डर्स को जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो आप लोगों को याद रखना है। जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ये चार्ज है, अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स इज रिटर्न। जब कंपनी की लिक्विडेशन होती है, मीन्स जब कंपनी को बंद किया जाता है उस टाइम जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अमाउंट है डिवेंचर्स का, वो रिटर्न किया जाता है किससे पहले? फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट ऑफ ऑल, बिफोर इक्विटी कैपिटल और आफ्टर इक्विटी कैपिटल। तो याद रखिएगा तो डिवेंचर होल्डर्स जो होते हैं उनका जो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न किया जाता है वो इक्विटी कैपिटल से पहले, ठीक है, इक्विटी कैपिटल से पहले रिटर्न किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर मस्ट बी ट्रीटेड एज। जो प्रीमियम है इशू किया जाता है डिवेंचर्स को इशू करने का जो प्रीमियम होता है उसे किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? तो देखिए जब डिवेंचर को इशू करने से जो भी प्रीमियम आपको मिलता है वो एक तरह का प्रॉफिट होता है, ठीक है, और वो कैसा प्रॉफिट होता है? आपका कैपिटल प्रॉफिट होता है, ठीक है, जहाँ जिसे कहाँ दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शंस है, रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, डिफर्ड रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट होती है और कैपिटल रेवेन्यू होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपका कैपिटल प्रॉफिट होता है। कैपिटल प्रॉफिट यहाँ ऑप्शन ए, यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, इसमें कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, ये थे आज आपके एमसीक्यूज़ जो कि आपके डिवेंचर से रिलेटेड थे। आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।